डायरेक्टर हूँ इस क्लब का, और जब से क्लब बना है तब से डायरेक्टर हूँ, और जेएससीए का मेंबर भी हूँ। उसके हैसियत से ये प्रेस ब्रीफिंग मैं आपको कर रहा हूँ। मतलब ये मत समझिएगा कि मैं एक एमपी के हैसियत से आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। आज एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाया गया था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में हम लोग आए, अपने सभी लोग, बहुत सारे मेंबर्स आए थे, लगभग 400 थे। इन लोगों ने 53 पॉइंट का संशोधन लाया हुआ था, 53 पॉइंट पे संशोधन करना चाहते थे। उसमें से एक पर हमने भी आपत्ति दर्ज किया था कि भाई इलेक्शन जो है 2 साल में, अभी 1 साल में होता है। इन्होंने क्लॉज लाया था कि 2 साल में हम लोग करेंगे। हमने जानना चाहता कब से, कि अभी जो लोग हैं उनका टेन्योर एक्सटेंड हो जाएगा या आगे से आप करेंगे। इनका था कि भाई हम लोग जवाब देंगे। कोई जवाब नहीं मिला। बिना पढ़े हुए एक भी एजेंडा नहीं पढ़ा गया। 2 मिनट में जो है हल्ला हंगामा करा करके मीटिंग हो गया, पास हो गया करके इसको खत्म कर दिया। अब पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 53 एजेंडा था। 53 को इनको पढ़ना चाहिए था, एक एक करके 53 को पढ़ना चाहिए था, उसके बाद उसको उस पर हाँ या ना होता। अभी मान लीजिए एक एजेंडा राम से रिलेटेड है, एक रहीम से रिलेटेड है, सबको आप एक साथ में पास नहीं कर सकते। तो ये जो ईजीएम अभी हुआ है जिसको ये लोग पास मानते हैं, ये एक फॉल्स है। हम लोग अभी कंप्लेन दर्ज करेंगे, मैं भी व्यक्तिगत रूप से भी करूंगा, और शायद मेंबर्स लोगों ने भी, आई थिंक इसका जो कोरम है 1/3 से ज्यादा लोगों ने इसके बारे में लिख करके अपना दिया है। तो हम लोग ये करेंगे और मांग करेंगे कि इसको कैंसिल माना जाए, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अपने डायरेक्शन में, मतलब अपने सुपरविजन में जो है ईओजीएम इसका कराए, ताकि क्लब में जो अभी जो जेएससीए के संबंधित जो यहाँ पर अव्यवस्था चल रहा है उस पर कंट्रोल हो सके। जो मेन जो आपत्ति थी सर वो किस बात पर? नहीं, कोई आपत्ति, देखिए आपत्ति और इसका बात नहीं, आप बात को फिर भटका रहे हैं। ये एक ईओजीएम था, ईओजीएम में 53 मुद्दे थे डिस्कस करने के लिए, 53 आइटम था, एक पे भी चर्चा नहीं हुआ और सब पास हो गया। तो मैं इसका संवैधानिक तरीका पे प्रश्न उठा रहा हूँ कि कैसे पास हो गया। अगर 53 आइटम में 1-1 मिनट में भी सब में पढ़ने में लगेगा तो ये मीटिंग चलना चाहिए था 2 घंटा कम से कम चलना चाहिए। एक एक आइटम आप लोग अदरवाइज भी देखे होंगे कि एक एक आइटम जहां पर पास होने की बारी रहती है, आइटम वाइज उसको पढ़ा जाता है कि भाई ये, उसके बाद उस पर हाथ उठवाया जाता है या सहमति ली जाती है कि भाई ये पास है कि फेल है। अगर अलग हो सकता है क्या, 53 में से हो सकता है 50 पास होता, 2 फेल होता, हो सकता है 53 पास हो जाता, हो सकता है 53 फेल हो जाता है। ये, लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र का हत्या यहाँ पर किया गया ये शर्मनाक है। सभी मेंबर सम्माननीय हैं और सभी को बुला करके इस तरीके से हल्ला हंगामा करके 2 मिनट में 53 आइटम का एजेंडा पास हो जाना ये मैजिक से कम नहीं है। तो ये जो अभी ईओजीएम जो हुआ है वो फॉल्स है, फार्स है। इसको हम लोग मांग करेंगे कि इसको रद्द करके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अपने सुपरविजन में इसको पुनः करवाए, ताकि जो भी प्रपोजल आया, हम लोग जानते नहीं है कि क्या प्रपोजल है, जब डिस्कस होगा हाउस में तो हम लोग बात करके उसको फिर हम लोग पारित करने का काम करें। 53 एजेंडा को 2 मिनट में क्लियर कर दिया गया। नहीं, ये सारा परंपरा जो का पिछले जब से जेसीए बना है उस समय से चल रहा है और सारा विधि सम्मत हो रहा है। इसमें कोई भी काम ऐसा नहीं किया गया है जो कि संस्था के खिलाफ हो। कुछ लोग इस तरह का अगर बयान दे रहे हैं तो सारा जांच का विषय है, ये देखने की चीज है। और ये जो आज जो एजीएम हुआ था ये सारा विधि सम्मत हुआ था। हमारी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई थी, उसमें सारा हम लोगों ने अप्रूवल किया था। हमारे जो 15 मेंबर्स थे वो सारा अप्रूवल करके इनको लाया गया था और सारा चीज सिस्टम के तहत हुआ था। उसमें कुछ 1-2 मेंबर थे जो इस तरह के कुछ बातें उठा रहे थे, इसी में माहौल बिगड़ा। तब तक हमारा सारा प्रपोजल पास हो गया था और सारे लोगों का समर्थन मिला, कार्यक्रम खत्म हुआ। बाकी कोई विवाद का आरोप लग रहा है कि आपने गलत आरोप, बिंदुवार चर्चा हुई 53 मुद्दों पर। 53 मुद्दा था ही नहीं। 53 मुद्दा के 3 मुद्दा पर बात होना था। क्या क्या मुद्दा था भानु जी? वो तो देखिए सारा आपको डॉक्यूमेंट्स हम लोग प्रोवाइड करा दे रहे हैं। डायरेक्टर वाला मुद्दा को नहीं लाए हम लोग। 2 साल का था। हाँ, 2 साल का था। तो 2 साल का ये था कि हम लोगों ने गवर्निंग बॉडी मीटिंग में इसको रखा था कि हर 9 महीने 1 साल में चुनाव हो रहा है, कोई भी जो कमेटी आती है काम नहीं कर पाती है, उसको 9 महीने में उसको समझने में लगता है, सारा यहाँ सिस्टम पर काम करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग जैसे जेसीए में जब अमिताभ सर थे तो 2 से 4 वर्ष किया गया था। उसी नियम के तहत जो आरओसी का नियम है उसी नियम के तहत सारा काम हुआ है।
इसमें इस तरह का अच्छा, ये कोई व्यक्तिगत संस्था तो है नहीं, ये सारा सिस्टम के तहत ही काम हो रहा है और सारा चीज गवर्निंग बॉडी के अधीन है। जो गवर्निंग बॉडी निर्णय लिया उसी को हम लोग एजीएम में लाए थे और एजीएम में सारे यानी मेंबरों ने उसका समर्थन दिया और उस पर वो पास हुआ है। बाकी ये जांच का विषय, अगर किसी मेंबर को शिकायत है या कुछ है तो वो तो जांच का विषय है, वो लिखित शिकायत करेंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर गलत होगा तो उसको देखा जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब 53 नहीं बल्कि तीन ही issue था। हाँ हाँ। सर, इस तरह का जो आज वातावरण यहाँ बना है मीटिंग में खेल के संस्था में, क्या ये अच्छा महसूस? एजीएम के अंदर कोई ऐसा वातावरण नहीं था। जो मीटिंग हुआ खत्म हुआ, उसमें एक दो मेंबर्स जो अपने बातों को, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ में अपने बातों को रखना चाह रहे थे, उसको कहा कि ये जो एजीएम था उसका काम हो चुका था, उसका तो हम लोग बाहर निकल के खाना खाने चले आए, कहीं कोई बात नहीं हुई, इस तरह का कोई विवाद नहीं हुआ है। अगर किसी को शिकायत है तो उसको फोरम पर यानी का उचित फोरम पर जाकर उसका शिकायत करेंगे, उस पर कार्रवाई होगी। एक बार अपना कैमरा के लिए परिचय दीजिए। भानु जी का भानु प्रताप सिंह नाम हुआ, मैं कंट्री क्रिकेट क्लब का ट्रेजरर हूँ और जेसीए का लाइफ मेंबर हूँ। थैंक यू।